नंबर 1 इंडिया न्यूज पर शाम 7 बजे देश विदेश की खबरें देखिए ममता रोज के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका नंबर 1 इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ममता रोज। आइए देखते हैं आज की कुछ अहम खबरें। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मंगलवार रात अचानक 12 बजे के आसपास बिहार के सरकारी अस्पतालों का निरीक्षण कर डाला। पीएमसीएच, न्यू गार्डिनर अस्पताल और गर्दनी बाग अस्पताल का उन्होंने रात में ही निरीक्षण किया। देखिए रिपोर्ट। पीएमसीएच के खास तौर पे बाकी सारा तो सब ठीक है, लेकिन जो आपका ये जो टाटा वार्ड जो है वहाँ की हालात जो है बद से बदतर। हमें सूचना मिली थी क्योंकि वहाँ गरीब लोग जो है ज़्यादातर मरीज अलग अलग जिलों से बिहार के लोग आते हैं, तो हम लोग जाकर के देखना था कि भाई क्या दिक्कत है। सूचना के आधार पर प्रैक्टिकली जाके देखे, चाहे दवा की बात हो, डॉक्टर सीनियर डॉक्टर को ये था, दवा की व्यवस्था नहीं थी, साफ सफाई नहीं था, पेशेंट जो है वो उनको सुविधा नहीं मिल रही थी, तो हर चीज़ में जो है लापरवाही देखी गई। तो इसको हमने बोला, सुपरिटेंडेंट को भी बुलाया, जिम्मेवारी बनती है आपकी, कार्रवाई होगी। जो कोई रोस्टर नहीं था, कोई अटेंडेंस नहीं था, झूठ बोल रहे थे लोग, साफ झूठ जो है पकड़ा गया, तो कार्रवाई तो होगी। देखिए, कोई भी अगर लापरवाही बरतेगा, ये सरकार महागठबंधन की सरकार आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनी है। अब मुख्यमंत्री जी, हम सब लोग मिलकर के इन सारी चीजों को ठीक करना है और उनका निर्देश है हर चीज को दुरुस्त करना है, दुरुस्त करना है, तो हम लोग करेंगे इस चीज को। खबर पश्चिम बंगाल से है, जहां सीबीआई ने आसनसोल में कोयला घोटाले से जुड़े मामले में ममता सरकार के कानून और श्रम मंत्री मल्य घटक के ठिकानों पर छापेमारी की। आपको बता दें कि सीबीआई ने मल्य घटक के आवास के अलावा कोलकाता में 6 ठिकानों पर भी छापेमारी की। वहीं छापेमारी के बाद टीएमसी ने बीजेपी पर हमला बोला। टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन सैंसर मिस्त्री के निधन के बाद मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जी हां, अब से गाड़ी में हर किसी को सीट बेल्ट लगाना होगा। आप फ्रंट सीट पर बैठे हो या फिर पीछे, सभी को सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य रहने वाला है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ये जानकारी दी है। देखिए रिपोर्ट। कर्नाटक में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण कई जिलों में स्थिति काफी खराब हो गई है। राजधानी बेंगलुरु में तो बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। जी हां, लोग दफ्तर तक पहुंचने के लिए ट्रैक्टरों का सहारा ले रहे हैं। इसी बीच कर्नाटक की वसुंधरा बोम्मई सरकार में मंत्री आर अशोक का फोटो वायरल हो रहा है। एक तरफ पाकिस्तान में बाढ़ का कहर जारी है, तो वहीं दूसरी ओर आतंकी देश पाकिस्तान का आका चीन भी भूकंप का कहर झेल रहा है। दोनों ही देशों में प्राकृतिक आपदाओं ने आम लोगों की जिंदगी में तबाही ला दी है। देखिए रिपोर्ट। चले गए, बर्तन चले गए, बिस्तर चले गए, खाली बंधु ने बाहर आकर अपनी जिंदगी बचाई है। उनसे भी कोई कसम पुर्सी लेने वाला नहीं है, न कोई पूछने वाला है। तकरीबन यहाँ 200-250 पूरा हमारा मोहल्ला बना हुआ था और नुकसान हमारा ये हुआ है कि हम जिस कपड़ों में सोए थे ना, उसी कपड़ों में निकले हैं और जो हमारे सामान थे, झूपड़ियाँ, वो तो सारी गिर गई, सामान भी अंदर ही रह गए। इतना नुकसान हुआ कि बच्चों के ऊपर वो झूपड़ियाँ गिर गई। चीन से मंडराते खतरे के बीच ताइवान ने रात के अंधेरे में लाइव फायर ड्रिल की। तनाव के इस सैन्य अभ्यास का वीडियो सामने आया है। आपको बता दें कि नेसी पेलोसी के ताइवान दौरे के बाद चीन और ताइवान के बीच तनाव बना हुआ है। एक बड़ी खबर कानपुर से आ रही है। जी हां, कानपुर में अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। आपको बता दें कि कानपुर के बर्रा इलाके में एक गेस्ट हाउस को ध्वस्त कर दिया गया है। बिहार में अपराधियों के मंसूबे फिर से कानून व्यवस्था के लिए सिरदर्द बनते जा रहे हैं। जी हां, बदमाशों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। इस हमले में बदमाशों की तरफ से की गई फायरिंग में एक पुलिस जवान की मौत हो गई। देखिए रिपोर्ट। करके लौटने के क्रम में घटना हुआ था। कहाँ गए? ग्यासपुर इलाका में। ग्यासपुर के आसपास, यानी कि अपराधियों के साथ मुठभेड़ हुआ है। छापामारी करके हम लोग वापस लौट रहे थे
लौटने के क्रम में 3-4 आदमी बैठा हुआ था मोड़ के पास, तो उसे रोक के पूछा गया क्या कर रहा है यहाँ बैठ के। तो इतना पूछने के बाद वो लोग भागने लगा, जिसका पीछा किया गया उसी पीछा करने के क्रम में गोली चला दिया। उसने गोली चला दिया। तो सिपाही में पुलिस प्रशासन में कितने लोग हैं? एक ही आदमी, इसी को गोली लगी। करेंसी यानी मुद्रा हर कोई अपने पास अधिक से अधिक इकट्ठा करना चाहता है। लोग इसको इकट्ठा करने के लिए काफी मेहनत करते हैं। भारत में करेंसी के इतिहास की बात करें तो इससे शुरुआती सभ्यता में ही 7वीं 8वीं ईसा पूर्व में ही सिक्कों के प्रचलन देखने को मिलता है और तब से भारत में सिक्कों का इस्तेमाल हो रहा है। राजस्थान में जयपुर के एक स्कूल में बच्चों को बंधक बनाने का मामला सामने आया है। जी हां, यहां रामबाग में स्थित सुबोध स्कूल की लाइब्रेरी में 40 से ज्यादा बच्चों को 4 घंटे तक बंद कर दिया गया। देखिए रिपोर्ट। जब लाइब्रेरी में बैठे थे 3rd पीरियड से हमें ले गए और उसके बाद जब हम लाइब्रेरी में बैठे थे, जब ना हम मैम को बुला के ला रहे थे, जब मैम आके देख के और मैम ऐसे भी बोल रही थी कि हमारी भी क्लास है, आप लोग हमें परेशान मत करो। तो हम बैठे थे और हम भी ये सर मैम से पूछ भी रहे थे, हम गार्ड से भी पूछ रहे थे, गार्ड भी गुस्सा कर रहे थे पर कोई कुछ बता ही नहीं रहा था। हमें 1st पीरियड तक अच्छे से ट्रीट किया एंड 2nd पीरियड में रेनू यादव मैम ने बोला कि उन्होंने बहुत अच्छे से बोला है, मैं मानती हूँ, बट उन्होंने फिर हमें लाइब्रेरी में नीचे वाली में बैठा दिया और फिर कोई भी टीचर देखने नहीं आ रहा था। हमें खाने के लिए भी नहीं बोला। लाइब्रेरियंस जो भी थी वो खुद खाना खाने लग गई थी एंड फिर मैं उनसे जाके बोला कि मैम हम खाना खाएं। उन्होंने बोला एक एक करके जाओगे। वॉशरूम के लिए हम आधे घंटे तक फोन आया था किसी बच्चे के फोन से कि हम सबको 40 बच्चों को 40 to 50 बच्चों को है ना हमारे को मतलब लाइब्रेरी में बंद करके रखा है, तो आप प्लीज जो है यहाँ पे जल्दी आए। तो विदिन 50 मिनट्स में यहाँ पे पहुंची हूँ। मेरे पास स्कूल से कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि आप आइए और अपने बच्चे को कनेक्ट करके लेके जाइए। जहाँ तक कि मैम कह रहे हैं कि हमने काफ़ी लेटर्स दिए, तो हमने भी इनको काफ़ी लेटर्स दिए, रिक्वेस्ट किया है कि भाई हमारे पास इतनी फीस नहीं है देने के लिए, तो भी इन लोगों का कोई रेस्पॉन्स इस पर नहीं रहा है। आज बच्चों के साथ जो आपने किया है कि क्या हम लोग इनके ऊपर विश्वास कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। आपको बता दें कि पटना में 2 युवकों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। इससे पहले सिवान में हुई फायरिंग में पुलिस जवान की ही मौत हो गई। देखिए रिपोर्ट। अगमकुआं शीतला माता मंदिर से 100 गज आगे इसको किसी ने गोली मार दिया, जबकि ये लड़का पूरे मोहल्ला में आप किसी से भी पूछ लीजिए, किसी तरह से कोई लंड फंड, कोई से लड़ाई झगड़ा, कोई दुश्मनी नहीं। आखिर इसका इंसाफ। और कौन साथ में हमारे बड़े भाई है। साथ में कौन था? साथ में कोई नहीं था। केवल इन्हीं गोली लगा? क्या चीज से मारा? गोली मारा लोग? हाँ, गोली मारा गया है। कौन लोग बताया? कोई जानकारी है कौन लोग मारा है? क्या अब ये नहीं बता सकते सर, वो क्लियर नहीं है। वो काम प्रशासन का है, प्रशासन 24 घंटा में इसका अल्टीमेटम देगा।